हमारे चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों ये देखिए, ये हमारे पिछले साल के कैलांचो के पौधे हैं। तो ये जैसे तैसे बड़ी दिनहीन अवस्था में पड़े हुए थे, तो इनको अब सीजन आ गया है तो मैं बाहर निकाल करके लेकर आई हूँ। कई पौधों की छांव में नींबू के पेड़ के पास ये रखे हुए थे, तो उनको मैंने बाहर निकाला और इनको हल्का किया। बहुत सारी इसकी जो पत्तियां थी बड़ी बड़ी, उनको काट करके हल्का कर दिया। इसमें तो देखिए ये कलियां भी आने लगी हैं। और ये कम से कम नहीं तो ये 3-4 साल पुराना पौधा है हमारा, 4 साल से तो कम ही नहीं है। और ये नई कटिंग्स मैंने लगाई थी, तो इन कटिंगों को मैंने अलग ही नहीं किया है, क्योंकि मुझे एक गुच्छे में ये चाहिए था। तो इसकी भी मैं जो रेड पत्तियां हैं उनको निकालते रहती हूँ। बहुत सारी पत्तियों को मैं 1-2 दिन पहले भी निकाली हूँ, और जब भी मौका मिलते रहता है निकाल देती हूँ, क्योंकि पत्तियां हल्की रहेंगी तो पौधे का विकास भी ज़्यादा होगा। ये देखिए, इसमें भी ये तो इतना पुराना कंटेनर है कि जब हम इसको छूते हैं तो ये चुप चुप की आवाज़ करता है, ये टूटता है। लेकिन कोई बात नहीं, जब तक जिएगा जियाएंगे इसको, नहीं तो किसी पॉलीथीन से कवर कर देंगे तो ये टूटेगा नहीं। इस साल ये हमारे गार्डन में रहेगा। तो इसके फूलने के एक बार खिल जाते हैं तो 1-2 महीना तक लगे ही रहते हैं। सूख भी जाते हैं तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल ताज़े फूल हैं, और इतने बड़े बड़े गुच्छों में इसके फूल होते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे पौधे थे। पिछले साल तो मैंने कैलांचो का टावर ही बनाया था। और ये देखिए, सबसे गड़बड़ कंडीशन में ये था, तो कल मैंने इसकी बहुत अच्छे से छटाई की। बहुत सारी इसकी पत्तियों को मैंने निकाल दिया, बहुत रेड पत्तियां हो गई थी, और मैंने इसको भरपूर मात्रा में खाद दे दिया था। इसको ही दिया था खाद, बाकी और किसी को भी नहीं दी है, क्योंकि इसकी मिट्टी भी बहुत कम हो गई थी और पौधा भी बिल्कुल मरी अवस्था में था। तो सब पत्तियों को इसकी निकाल देंगे और धीरे धीरे करके, और मेन ब्रांच रखेंगे जिससे हमको फूलों का गुच्छा मिलेगा। तो इस तरह सीजर की नोक से आराम से काटते रहेंगे, ताकि पौधे को कोई नुकसान ना हो और पौधा खा पी करके अपना स्वास्थ्य सुधारे और हमको भरपूर फ्लावरिंग दे। बहुत सारे पौधे हमारे जो है कैलांचो की जो है पीछे लगे हुए थे, तो वो सब खराब हो गए। बहुत थे, कम से कम 12-15 पौधे थे। तो मैं इनको ऐसे ही लगा दूंगी। जब मैं लाई थी तो मैं एक इतनी बड़ी टिप लाई थी, इतनी बड़ी टिप लेकर के आई थी, जिससे मैंने इतना सारा तैयार किया, लोगों को भी दिया और अपने गार्डन में तो इसका भरपूर आनंद उठाया। तो देखिए, अभी मैं सभी की इसी तरह से कटाई छटाई कर दूंगी। ये सब देखिए छोटे छोटे कंटेनर में लगे, ये पीछे से लेकर आएंगे, तो बहुत गड़बड़ अवस्था में इसकी धुलाई करना है। तो इस तरह देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा पत्तियां हैं, तो इनकी पत्तियों को सबसे पहले कम करना हमारा काम है। पत्तियां कम कर देंगे तो जो हम खाद पानी देंगे वो पौधे खाएंगे, और इस पौधे को बहुत कम मात्रा में पानी चाहिए होता है, बहुत कम मात्रा में। आज पानी दे देंगे तो 1 हफ्ता तक पानी ना दें, कोई शिकस्त नहीं। इनकी पत्तियां अपने आप में ही पानी रखती हैं। पानी जड़ें इसकी बहुत कम रहती हैं। ये सकुलेंट फैमिली का पौधा है, इसको पानी ज़्यादा नहीं पसंद है। तो ये भी सकुलेंट फैमिली का है, और ये हमारे यूफोर्बिया मिली, ये भी सकुलेंट फैमिली के हैं। तो ये सब इनका परिवार है, ये सब एक दूसरे के फैमिली मेम्बर हैं। बहुत सारी यूफोर्बिया मिली भी हैं, इसी तरह की कटिंग से तैयार की हुई। और ये तो देखिए, इनकी सबकी पत्तियों को काटना बहुत ज़रूरी है। जब पहले पत्तियाँ काट देंगे, पौधा हल्का हो जाएगा, तो जो भी हम खाद पानी देंगे इनको, तो वो आसानी से पौधा लेते रहेगा और फ्लावरिंग की तरफ बढ़ेगा। तो दोस्तों देखिए, धीरे धीरे करके मैंने कितनी सारी पत्तियां काट दी हैं, और पत्तियों से भी ये पौधे लोग बताते हैं तैयार हो जाते हैं। हमने तो हमेशा कटिंग से ही तैयार किया है, और ना ही पता नहीं क्यों हमको विश्वास भी होता है कि पत्ती से पौधा तैयार हो जाएगा। कभी तैयार ही नहीं किया है। और पत्तियों की देखिए खूब छटाई करी है। 2-3 दिन से मैं इस पर वर्क कर रही हूँ, तो अभी भी बहुत है। और इसकी पत्तियाँ इतनी मोटी रहती हैं कि इनमें पानी भरा रहता है। 15 दिन पानी न दोगे पौधा कतई मरेगा नहीं, क्योंकि इनकी पत्तियाँ अपने आप में पानी इकट्ठा करके रख लेती हैं, और मौका पड़ने पर वो अपने आप में ही जो है जिंदा रखती हैं अपने आप को। देखिए, इसमें भी ये कितनी गड़बड़ ये पत्तियाँ हैं, तो सभी को सही करना जो है पत्तियाँ निकालने में ही खूबी है। और पौधा भी अच्छा लगने लगा। देखिए कितना सारा सब मटेरियल निकाल करके बाहर कर दिया, बहुत सावधानी से, नहीं तो पता चले ब्रांच ही कट जाए। एक ब्रांच के कटने से
एक गुच्छे फूल का नुकसान होगा। अब देखिए हम इनको खाना खिलाएंगे। ये पिछले साल जब हम आग तापते थे तब की राख है, अभी हमारे पास रखी है। और फिर से आग जलाने का सीजन आ गया और जलाने लगे हैं 1-2 दिन से। और ये रही हमारी यूज की हुई सूखी चाय की पत्ती, ये सूखी चाय की पत्ती, और ये राख को मिला लेंगे। और ये सड़ी हुई गोबर की खाद, बहुत दूर से मैंने इसको मंगवाया है, तो इन सभी को एक में मिला लेंगे और यही इनका भोजन रहेगा। इतने से ही तो इतने खुश हो जाएंगे कि हमको ये अब से मान के चलो दिसंबर से इसमें फूल की कलियां बनने लगती हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, जब तक पौधा ना हटाओ तब तक इसमें खूब फ्लावरिंग होती है। राख मैंने इसलिए डाल दिया क्योंकि इस गोबर की खाद को मैंने धूप नहीं दिखाया है, समय ही नहीं है, ना समय है ना जगह है, तो इसलिए मैंने इसमें राख डाल दिया ताकि जो है जो भी इसमें अनवांटेड बैक्टीरिया हो वो सब मर जाएं। राख जो है फंगीसाइड का भी काम करती है। फंगीसाइड पाउडर नहीं डाला है और सभी को मैंने एक में ये देखिए मिला लिया है। और इसको मैंने पहले ही दे दिया था, तो इसमें सिर्फ मैं राख डालूंगी। जब पानी डालेंगे तो राख नीचे तक चली जाएगी। तो देखिए 1 चम्मच के बराबर मैं इसमें राख दे रही हूँ। राख बहुत ही सर्दियों के पौधों में राख का बहुत बड़ा जो है योगदान रहता है। ये पौधों को जो है ज़्यादा पानी वानी वगैरह हो गया तो उससे बचाती हैं। अभी मैं इनको जो है अब इनकी खूब देखभाल करूँगी ताकि जो है इनका जो है अच्छे से विकास हो सके। तो देखिए ये मैं 1 मुट्ठी के 2 मुट्ठी के करीब इसमें डाल दिया है। और इसमें तो डालने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, लेकिन मैं ऊपर से डाल करके ऐसे ही और डब्बे को टैप टैप कर दूंगी तो सब नीचे चला जाएगा। क्योंकि इसमें बहुत सारी कटिंगें लगाई थी पिछले साल और उनको निकाला नहीं था। अब मैं जो भी ब्रांच टूट जाती है तो उसको फेंकती नहीं हूँ और इधर उधर पोंछ देती हूँ। इतना ज़्यादा लगाव है पौधों से कि किसी को अपने गार्डन से हटाना ही नहीं पसंद है, और इसीलिए इतना बड़ा ये हमारा गार्डन परिवार बन करके तैयार हो गया है। ये सबसे पहला पौधा है हमारा, ये सबसे पहला पौधा है। यही को मैं लेकर के आई थी अपने पास के ही डिग्री कॉलेज से। किसी कार्य से मैं डिग्री कॉलेज गई हुई थी, कोई ट्रेनिंग वगैरह चल रही थी समूह की तरफ से, तो मैं गई थी। तो ये देखिए खूब भरपूर इनको खाना मिलेगा, तो ये खूब खिलखिला करके हमारे गार्डन में हंसेंगे, मुस्कराएंगे। और दोस्तों बहुत लोग खाद डालते हैं और खाद डालने के तुरंत बाद पानी डाल देते हैं। बीज बोते हैं, बीज बोने के बाद तुरंत पानी डाल देते हैं। मैं क्या करती हूँ कि मैं जो है मिट्टी गीली कर लेती हूँ तो बीज डालती हूँ, खाद दे देती हूँ, खाद इसमें पड़ करके सूखे। अब मैं पानी इनमें शाम में दूँगी। तो जो बची हुई है हमारी अब इनको साइड से भी लगा देंगे ना, क्योंकि झाड़ू वगैरह लगेगा तो फिर जो है थोड़ा दिक्कत आएगी। अभी इसकी सफाई और होगी क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ। ये देखिए ब्रांच ख़राब थी तो उसको मैंने हटा दिया। और ये पत्तियाँ भी जो रेड रेड हैं इनको सबको हटा करके पौधे को हल्का करेंगे ताकि पौधा फ्लावरिंग करे। जो ब्रांच गड़बड़ होगी उसको हटा देंगे। अब जो ये मटेरियल हमारा बचा है इसमें कम से कम 10 से 15 पौधे होंगे। सब तरफ से इसको डाल देंगे और कमी रह जाएगी तो अन्य पौधों के लिए मटेरियल बनाएंगे तो उससे दे देंगे, क्योंकि खाना पानी सबको बराबर चाहिए, तभी जो है शरीर में दम रहेगा। तो अभी मैं पानी कुछ भी नहीं डालूँगी क्योंकि इनको पानी बहुत कम ही मात्रा में चाहिए। 1 दिन डालने के बाद 8 दिन हम इनको रेस्ट कराते हैं। तो जो ये ऊपर गिर गई है जब धूप लगेगी तो सब बराबर हो जाएगी। इतना सारा कचरा निकला है, इसको भी साफ़ किया जाएगा। और ये देखिए जो भी पत्तियाँ गड़बड़ होंगी, अभी ये लाल लाल हैं लेकिन ये धीरे धीरे जो है सही हो जाएंगी। इनको धूप नहीं मिली थी इसलिए ये लाल हो गई हैं। और ये कोने कोने में पड़ी हुई थी, अब इनका सीजन आया है तो अब इनका दुलार बढ़ेगा, अब इनका खान पान बढ़ेगा और अब इनकी केयर होगी तो ये जाकर के शुद्ध हो जाएंगे। देखिए किसी चिड़िया ने पॉटी की, इसको भी मैं सीजर की नोक से ही काट दूँगी। सब गति हो जाती है पौधों की। तो देखिए मैंने इनकी इस तरह से देखभाल की। बहुत ही सीधा साधा ये पौधा है, इसको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इवन पानी तक की कि इनको रोज़ पानी पिलाओ।
4 दिन 6 दिन 8 दिन में पानी दे दो बस। एक बार पानी डालने के बाद बार बार पानी डालेंगे तो इसकी पत्तियाँ ही गल जाएंगी। सवेरे मैंने इसकी धुलाई कर दी तो देखिए इसकी पत्तियाँ थोड़ा सा रंग गई, लेकिन अब किसी में पानी नहीं डालेंगे इनको। आज हमने ये खाना दे दिया है, अब शाम में फिर से इसकी गुड़ाई करेंगे किसी चम्मच की मदद से या जैकिनों की मदद से। उसके बाद में 1-2 दिन अभी और पानी नहीं देंगे, बाद में हम इसको पानी देंगे। तो दोस्तों अब धीरे धीरे हमारा समय भी हो रहा है और हमारा वीडियो भी जो है बहुत लंबा खिंचता चला जा रहा है। अपनी सारी सामग्रियों को मैं बांध करके अपने सामान में रखे ले रही हूँ। ये चूल्हे की राख, लकड़ी की राख भी बड़े काम की है, जिससे भी हमारे पौधों का खूब विकास होता है। अभी हमारे गार्डन में पिटोनिया नहीं आए हैं, इसका मुझे अफसोस है, लेकिन कुछ मैंने जो लगाए हैं वो पिटोनिया वैरायटी के ही हैं, लेकिन अभी उनमें भी फ्लावरिंग भी नहीं हुई है। लेकिन अब मैं बहुत जल्द अपने गार्डन में पिटोनिया लेकर के आऊँगी। मेरे पास सकुलेंट की बहुत सारे पौधे हैं, जैसे कि ये भी सकुलेंट है, ये भी सकुलेंट है, बिफोरबिया मिनी सकुलेंट है और जेट प्लांट सकुलेंट है, और एक ये भी कैलांचो की ही वैरायटी है। ये देखिए पिछले साल मैं एक पौधा लेकर नर्सरी से आई थी, बहुत दुबला पतला था, तो मैंने उस पौधे से मैंने बहुत सारी कटिंग काट करके लगाई थी, जिसमें से यही 2 जिंदा बची हैं, और ये नर्सरी में बहुत महंगे मिलते हैं। तो इसलिए जो है अब इनको कस के धूप दिखा देंगे, इसको भी थोड़ा बहुत राख वाख दे करके जीवित रखेंगे। और इसमें ये देखिए कोई फूल का पौधा निकल आया है, तो इसको निकाल करके अगले में लगाना है। इसी समय मैं इसमें भी 2 चुटकी राख दे देती हूँ, नहीं तो फिर ध्यान से उतर जाता है। अब मेमोरी थोड़ा थोड़ा गड़बड़ी करने लगी है, भूल जाते हैं बहुत जल्दी। ठीक है दोस्तों, मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।